हेलो स्टूडेंट, लिमिट के अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं। अब जैसे देखें, एक फॉर्म होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ x टू द पावर 1 अपॉन एफ ऑफ x, या इसका दूसरा ये होता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एफ ऑफ एक्स। ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है। ये दोनों की वैल्यू e की पावर 1 या e होता है। इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरा देखें, सेकेंड वाला लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर g ऑफ x इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एट x टेंड्स टू a एफ एक्स टेंड्स टू 1 एंड जी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तभी तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का हो जाएगा। और थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ हम आप लोगों को करा रहे हैं वीडियो में आगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ 3x टू द बेस 3 होल टू द पावर log 3 टू द बेस x। अब देखें हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 log की प्रॉपर्टी लिख दिया जाए, log 3 टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 होल टू द पावर। इसको अगर हम इस log को नीचे लाते हैं तो ये चीज log x टू द बेस 3, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी log x टू द बेस 3 1 अपॉन log x टू द बेस 3। अब देखिए यहाँ जो फंक्शन है उसी फंक्शन का ये इनवर्स है, तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर 1 या e हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log 1 प्लस 2 tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x। अब देखिए ये log टू द बेस e है। आप सभी लोग जानते हो कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें इसको उस पर सेट करना होगा। देखिए हम कैसे सेट कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने पहले कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x। फिर देखें आप यहाँ पे log 1 प्लस 2 tan x अपॉन 2 tan x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ केवल x है और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि x से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हमने 2 tan x से डिवाइड किया है तो 2 tan x अपॉन x। अब देखिए ये टोटल इसके इक्वल हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। 1 माइनस cos x की जो 1 माइनस cos x है, log 1 प्लस 2 tan x log 1 प्लस 2 tan x, हमने 2 tan x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देख लें, ये एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू ये हो गई। ये वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, अभी हमने फार्मूला जो लिखा है, और ये वैल्यू
2i/1 हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² - 1 अपॉन 2x² + 3 होल टू द पावर 4x² + 1। अब जरा देखें ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये पावर ये इनफाइनाइट है, तो ये 2 पावर है, 2 पावर है, ये 2/2 माने 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ये अभी हमने जो बताया था fx⁴gx, तो ये अगली लाइन में हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² - 1 अपॉन 2x² + 3 - 1 इंटू 4x² + 1। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² - 1 - 2x² - 3 अपॉन 2x² + 3 इंटू 4x² + 1। अब यहाँ 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -4 इंटू 4x² + 1 अपॉन 2x² + 3। यहाँ लिमिट इनफाइनाइट को टेंड्स कर रही है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो e की पावर -4 इंटू इसका कोफिशिएंट 4 होगा और इसका कोफिशिएंट 2 होगा, तो e की पावर -8 इसका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan² √x होल टू द पावर 1/2x। अब चेक किया जाए किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये जो है 1 देखें, ये x की जगह पे 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan² √x और 1/tan² √x। जो चीज यहां लिखेंगे उसका इनवर्स यहां लिखेंगे, इंटू मेंटेन करने के लिए tan² √x, पहले का पावर है 2x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan² √x 1/tan² √x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan√x अपॉन √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां से लेके ये जो वैल्यू होगी e हो जाएगी e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, tan√x अपॉन √x का होल स्क्वायर, तो यह e की पावर 1/2 मतलब √e हो जाएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x log x + a - log x। अब देखिए इसको हम कैसे सेट करते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x, ये हो जाएगा हमारा log x + a/x। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1 + a/x अपॉन
ये हमने a/x लिख दिया और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने वो लिख दिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें तो ये किस फार्म का, अभी हमने जो फार्मूला लिखा था log 1 + x/x, x टेंस टू 0, यहाँ पे चूंकि a/x है तो x टेंस टू इनफाइनाइट को 1/x टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a × 1 = a हो जाएगा। यहाँ 1/x है ना, 1/x, तो x टेंस टू इनफाइनाइट को हम 1/x टेंस टू 0 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x + 6/x + 1 होल टू द पावर x + 4। अब यहाँ देखते हैं तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का, हम इसको 1 + x इस टाइप का भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट यदि हमें सॉल्व करना होगा तो ये होगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x + 6/x + 1 - 1 into x + 4, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x + 6 - x - 1/x + 1 into x + 4, x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ये 5 और x + 4/x + 1, यहाँ दोनों का पावर सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। आगे का क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस √x tan x अपॉन e टू द पावर x - 1 की पावर 3/2। अब रिलेटेड फार्मूले को खोया जाता है, x टेंस टू 0 प्लस क्यों लिखा गया है, इसका ये रीजन है, x जो है रूट के अंदर है तो 0- की लिमिट डिफाइन नहीं होगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होगी, हमसे केवल राइट हैंड लिमिट निकालने कह रहा। तो हम जानते हैं रिलेटेड फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x - 1/x = 1 होता है। तो हम इसको कैसे सेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये x की पावर हाफ है, हम इसमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो x की पावर 3/2 अपॉन e टू द पावर x - 1 की पावर 3/2 tan x अपॉन x। अब देखें ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हो गया x अपॉन e टू द पावर x - 1 होल टू द पावर 3/2 into tan x अपॉन x। ये देखें इससे रिलेटेड फार्मूला दिख रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका आंसर जो होगा वो 1 आएगा। लिमिट x टेंस टू 2 x + 6 का होल टू द पावर 1/3 - 2 अपॉन x 2 - x। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं। यदि हम x की जगह पे 2 + h सब्स्टिट्यूट कर दें, हम a + h या a - h कोई भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये चीज a होता है और h जो होती है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तुरंत h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 + h + 6 की पावर 1/3 - 2
अपॉन 2 माइनस 2 प्लस एच। आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। अब यहां से हम कर क्या रहे हैं कि ये 8 कॉमन हो जाएगा, तो 8 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच अपॉन 8 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब इसका एक्सटेंशन अगर कर दें हम यहाँ पर एक्सटेंड इसको कर दें तो ये -2 लिमिट h टेंस टू 0 है हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू h अपॉन 8 प्लस 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 अपॉन h अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट माइनस 1 टोटल का अपॉन हो जाएगा हमारा h। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो जब यहाँ h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन 24, इसका मतलब -1 अपॉन 12। क्वेश्चन का आंसर होगा -1 अपॉन 12। हाँ, तो फार्मूला देखें, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x इक्वल टू 0 और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x इक्वल टू 0 होता है। यहाँ कंडीशन है कि x टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए, साइन x अपॉन x इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। अब कुछ क्वेश्चन देखें। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रूट x माइनस साइन x अपॉन x प्लस cos स्क्वायर x। हम कर क्या रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दे रहा हूं, साइन x अपॉन x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू cos x अपॉन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रूट 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। वन नहीं, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा, हाँ 0 इंटू, हाँ देखें, लिमिट x टेंस टू 0 log 2 प्लस x प्लस log 0.5 टोटल का x अपॉन x। तो आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 log सब बेस ई है, log 2 प्लस x टू दी बेस ई, ये हो जाएगा हमारा माइनस log 2 होल अपॉन x। ये log 2 कैसे हुआ, 0.5 को हम लिख देंगे log 1/2, log 1/2 को लिखेंगे log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, log 2 की जो log 2 लिखा। आगे वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी x टेंस टू 0 log, ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 अपॉन x
टू द बेस सी हम सेट कर रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं और मेंटेन करने के लिए यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये फार्मूला हो गया जो आपको फार्मूला बताया गया है, log 1 + x अपन x की वैल्यू 1 होती है, ये 1/2 × 1, तो इसका आंसर हो गया 1/2। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ a की और b की वैल्यू बतानी है, a इक्वल टू क्या होगा एंड b इक्वल टू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वहां पे ये कोई फाइनाइट नंबर आया था a0/b0। तो जब इनफाइनाइट की तरफ लिमिट टेंड्स करती है तो 4 वैल्यू आती है, या तो कोई फाइनाइट रियल नंबर आता है, नहीं तो 0 आता है, नहीं तो इनफाइनाइट आता है, नहीं तो माइनस इनफाइनाइट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ रही है, तो हमको a और b की वैल्यू बतानी है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1 माइनस ax² माइनस bx माइनस ax माइनस b अपॉन x + 1, ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू 0 दी गई है। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस a, और माइनस हमने प्लस x कॉमन ले लिया तो माइनस a माइनस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ लिमिट इनफाइनाइट को टेंड्स कर रही है और वैल्यू 0 है, तो 0 तब होगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर में डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से बड़ा होगा। तो ये बड़ा तब होगा, देखें ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो इसका मतलब कि 1 से भी छोटा 0 पावर होना चाहिए। ये 1 माइनस a इक्वल टू 0 होगा, ये वैल्यू, ये कोफिशिएंट 0 होगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और हमारा माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ a की जगह 1 रख देंगे तो -1 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -1 हो गया। तो a इक्वल टू 1 आया और b इक्वल टू -1 आया। ये ध्यान देंगे, इसके इस कोफिशिएंट को और इस कोफिशिएंट को हम काहे 0 के इक्वल किए हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का पावर 1 है, तो न्यूमरेटर का पावर 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा मतलब 0 पावर होना चाहिए। इट मीन्स न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट टर्म ही रहेगा। तो ये चीज है जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल टू द पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। इसको भी अगर चेक करेंगे तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन x अपॉन x माइनस साइन x। अब ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। जितने 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन हैं सब इसी तरह कर दिया जाए, तो साइन x माइनस x अपॉन x, यह हो जाएगा हमारा साइन x अपॉन x माइनस साइन x। यहाँ ध्यान देंगे ये साइन x माइनस x है, यहाँ x माइनस साइन x है, कैंसिल होके पावर ये हो जाएगा। तो यह e की पावर लिमिट
एक्स टेंस टू 0, माइनस को हम बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपान एक्स, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, e की पावर -1, माने ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/e। देखें एक क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 20 x की पावर k माइनस 20 अपान x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक फ्रॉम 1 टू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये लिमिट x टेंस टू 1 हम k इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 1 अपान x माइनस 1 प्लस हम यहाँ k की वैल्यू अगर 2 रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 अप टू डॉट डॉट एक्स की पावर 20 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। अब देखें ये क्या हो जाएगा, इस 1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 1 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, अब प्लस करते करते आपको डॉट डॉट 20 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 20 तक का सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 20/2 n इंटू 1 प्लस 20, 10 इंटू 21 210। सिग्मा n का मान होता है n/2 n प्लस 1, n/2 n प्लस 1, और सिग्मा n इसलिए है फ्रॉम 1 टू 20 को ऐड करना है। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लेमडा अपान एक्स प्लस म्यू अपान एक्स स्क्वायर टू द पावर 2x इक्वल टू ई स्क्वायर। तो हमें लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू बतानी, तो लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू बतानी है। तो हम चेक करते हैं किस फॉर्म का क्वेश्चन है। x की जगह पे यदि हम 0 रख देते हैं तो x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू इनफाइनाइट होगा, x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। तो इसको कैसे सेट करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस लेमडा अपान एक्स प्लस म्यू अपान एक्स स्क्वायर, और इसका इनवर्स यहाँ लिख देंगे 1 अपान लेमडा अपान एक्स प्लस म्यू अपान एक्स स्क्वायर, और इसको सेट करने के लिए लेमडा अपान एक्स प्लस म्यू अपान एक्स स्क्वायर से जितने से हमने डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई किया, और पहले का पावर जो है हमारा 2x हो रहा। ये कितने की वैल्यू है, ये ई स्क्वायर की वैल्यू है। तो इतने की वैल्यू तो आप जानते हो कि ई होती है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 अपान एक्स। तो यह ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लेमडा अपान एक्स प्लस म्यू अपान एक्स स्क्वायर आई इंटू 2x। तो जो 2x हो जाएगा तो ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हम 2 लेमडा प्लस 2 म्यू x अपान 2 म्यू अपान x। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा, जब इनफाइनाइट रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो e की पावर 2 लेमडा इक्वल टू e की पावर 2, तो 2 लेमडा इक्वल टू 2, तो लेमडा इक्वल टू 1 हो गया।
जब लेमडा की वैल्यू 1 निकल गई और म्यू हमारा कैंसिल हो गया, इट मीन्स कोई अगर कांस्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कैंसिल हो जाता है तो उसकी कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहाँ म्यू की एनी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू म्यू की लिया जा सकता है। तो लेमडा इक्वल टू 1 हुआ और म्यू इक्वल टू 1 हुआ। अब अगली वीडियो जो होगी उसमें और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।